राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। हम लोग देख रहे थे रेशियो। रेशियो हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन सब्सट्रैक्शन देख लिए थे। उसके बाद हम लोग देख लिए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद जो आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग इसको देखते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन को। हम लोग चलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखा आप लोग बोल रहा है x माइनस 2y x माइनस 2y प्लस 8z रेशियो y माइनस 3z प्लस 4w रेशियो 4x प्लस 5z माइनस 7w। ये रेशियो दे रखा कितना 3:4:7 दे रखा है। इस क्वेश्चन का रेशियो दे यहाँ देखिए इस रेशियो में देखिए फर्स्ट और सेकंड जो जोड़ कर थर्ड आ रहा है इसको मैं हम लोग इसमें भी क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड का ऐड करके सेकंड थर्ड के इक्वल कर देते हैं। यहाँ भी आप लोग कर सकते हैं x माइनस 2y प्लस 8 प्लस y माइनस 3z प्लस 4w बराबर 4x प्लस 5z माइनस 7w। इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई में 2y में से एक y चला गया तो y 8z में 3z चला गया बचा 5z 5z प्लस 4w बराबर 4x प्लस 5z माइनस 7w। यहाँ से देखिए 5z प्लस में दूसरे साइड 5z क्या है प्लस में, दोनों साइड क्या प्लस में, दूसरे हम लोग काट देंगे खत्म हो जाएगा। एक्स और वाई को उस साइड ले जाएंगे तो बचा क्या था 4w इधर ऑलरेडी है, उधर से 4w इधर आए तो माइनस में उधर से 4w इधर आएगा प्लस में 7w बराबर बचा 4x उधर जाएगा तो माइनस 3x और उधर जाएगा तो ये माइनस y 11w बराबर x माइनस y। यहाँ x दे रखा है x है 4x में 7 बच जाएगा माइनस यहाँ 3 है 3x बराबर क्या हो गया 11w बराबर 3x माइनस वाई हो गया। अब तुमको वैल्यू क्या निकालना है किसका इनका वैल्यू निकालना है आपको 6x प्लस 2y माइनस 17w बटा w इसका वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ जो टर्म दिया हो आपका 6x प्लस बहुत आपसे कार्यालय ए और बी में कर्मचारी पुरुष और महिला कर्मचारी दे रखा है। संख्या का अनुपात कितना है 2/3 यानी ग्रुप देखिए बोल रहा है ग्रुप ए में जितना पुरुष है और ग्रुप ए में जितना महिला है बट्टा ग्रुप बी में जितना पुरुष और ग्रुप बी में जितना महिला उसका रेशियो दे रखा है 2:3 लिख दिए। उसके बाद बोला है ग्रुप ए और बी में सिर्फ महिला का अनुपात दे रखा है 1/2 लिख दिए। उसका देखिए ग्रुप और ए में महिला कर्मचारियों ग्रुप ए में महिला कर्मचारियों का अनुपात कुल कर्मचारियों के अनुपात का 1/3 है। कुल कर्मचारी ग्रुप ए में कितना पुरुष और ग्रुप ए में महिला कितना दोनों का अनुपात दे रखा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बराबर करेंगे। यहाँ देखिए पुरुष ग्रुप ए में और महिला ग्रुप ए में कितना है 3 है। यहाँ देखिए ग्रुप ए में पुरुष और ग्रुप ए में महिला कितना 2 है बराबर तो नहीं है बराबर करना पड़ेगा। ऊपर नीचे यहाँ 2 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा 2 बटा यानी
ग्रुप ए में पुरुष और ग्रुप ए में महिला की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको भी ये पूरा नाप रहे, ऊपर नीचे 3 से गुना, 6/9। अब सेकेंड पर यहाँ चले, ग्रुप ए में जो महिला की संख्या कितना है, 2 है, लेकिन ग्रुप ए महिला की संख्या यहाँ कितना है, 1 है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करके बराबर, 2/4। अब देखिए सारा चीज बराबर है। ग्रुप ए में महिला कितना, 2 है। ग्रुप ए में महिला कितना, 2 है। अब बताइए ग्रुप ए में पुरुष और महिला की संख्या 6 है, जब महिला ग्रुप है तो पुरुष कितना होगा, 4 होगा। ग्रुप बी में देख, ग्रुप बी में महिला कितना है, 4 होगा। ग्रुप बी में महिला की संख्या 4 है, महिला और पुरुष मिला के 9 है, तो पुरुष कितना होगा, 5 होगा। लिख दिए। अब सारा चीज निकल गया। आपसे पूछा क्या है, ग्रुप ए और बी में पुरुष कर्मचारी, मेल कर्मचारी ग्रुप ए में, पुरुष कर्मचारी ग्रुप बी में, इसका अनुपात आपसे पूछ रहा था। तब देखिए यहाँ ग्रुप ए में पुरुष कितना है, 4 होगा, 4 लिख दिया अनुपात। ग्रुप बी में पुरुष कितना है, 5 लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 52 का। इसको नोट कर लीजिए। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 पे चला। 63 में क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है पृथ्वी पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है। यानी ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ठीक, पूरे का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 में है। 3:5 में है क्या, भूमि और जल, भूमि जल अनुपात दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल, यानी इधर नॉर्थ गोलार्ध, इधर साउथ गोलार्ध, ठीक। और पूरे दे रखा, पूरे का 3:5 में दे रखा है क्या, लैंड एंड वाटर। और उत्तरी गोलार्ध में लैंड और वाटर जो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 7:9 में, 7:9। बताइए उत्तरी गोलार्ध दे रखा है और दक्षिणी गोलार्ध का आपको निकालना है। बताइए पूरे तो दे रखा कितना, 3:5, नॉर्थ दे रखा 7:9। देखिए सिर्फ नॉर्थ में कितना हो जाता है, 9 7 16 हो गया नॉर्थ में। अगर जब नॉर्थ में 16 है, इधर भी 16 होना चाहिए, ये भी 16 ही होना चाहिए, ठीक। 16 16 32, यानी अब क्या हो गया, दोनों मिला के पूरे पृथ्वी के यहाँ इसके हिसाब से 32 हो गया। लेकिन यहाँ है कितना, 5 3 8 ही है, 8। इसको हम लोग अगर 4 से गुना कर दे क्या हो जाएगा, 32 फुट जाएगा। 4 से गुना कर देते हैं 32, यानी दोनों में 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 12:20। 12:20 टोटल था, उसमें से नॉर्थ गोलार्ध में 7:9 है। तो लैंड यहाँ कितना है, 12, यहाँ लैंड कितना है, 7 है। तो कमी कितना हुआ, 5 की कमी है, 5 लिख दिया अनुपात। लैंड वाटर कितना था, टोटल 20 था, 20 में से साउथ में, नॉर्थ में चला गया 9, बचा कितना उधर 11। यानी दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर जो रेशियो क्या होगा, 5:11 हो जाएगा आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 54 पे क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप लोग। बोल रहा है एक परिवार में गेहूं, सब्जी और तेल पर व्यय दे रखे, यानी
हो रहा है, व्यय हो रहा है, वो दे रखा है अनुपात में। कितना कितना अनुपात है? 12:8:5 गेहूं पर 12 खर्च करता है, सब्जी पे 5 और तेल पे 8 खर्च करता है। ये खर्च हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है इसी कारण से उसके क्या हो गया, उसके दाम में वृद्धि हो गया। दाम में क्या हो गया? वृद्धि हो गया क्रमशः 50%, 25%, 40%। देखिए इसका 50% वृद्धि हो गया, इसमें हो गया 25% का बढ़ोतरी हो गया, इसमें 40% का, यहाँ उल्टा लिख दिया है, ये 8:5 में है। ये देखा क्वेश्चन में। अब देखिए 12 में अगर 50% की वृद्धि करते तो वृद्धि कितना होगा? 50% सीधा आधा, यानी 6 की वृद्धि हुआ होगा। 8 में हम लोग 25% की वृद्धि करते हैं, कितना वृद्धि होगा? प्लस 2 रुपये की वृद्धि हुआ होगा। और 5 में हम लोग 40% की वृद्धि करते हैं, 5 में 40% कितना हुआ? अगर 2 वृद्धि होगी। दाम था पहले कितना? 12 रुपया, 8 रुपया, 5 रुपया। अब प्रत्येक पर गेहूं पर 6 रुपया और बढ़ गया, सब्जी पर 2 रुपया बढ़ गया, तेल पर 2 रुपया और बढ़ गया। तो आपसे पूछा जा रहा है तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? अब व्यय जो खर्च है तो अब कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? देखिए पहले खर्च कितना होता? 12, 8, 20, 5, 25 पहले खर्च होता था 25। ये टोटल खर्च कितना पहले तो था? 25। अब बढ़ा कितना? 6, 2, 8, 2, 10, यानी 10 बढ़ गया। कितना? 100 गुना कर दीजिए। 25 चौका 100, 10 चौका 40, यानी 40% की बढ़ोतरी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 64 था आपका, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं 65 पे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 65, देखते रहिए। बोल रहा है बी, सी, डी और ई में वेतन क्रमशः 2:3, 3:4, 4:5 है। यानी कोई 4 व्यक्ति हैं, उसका जो वेतन दे रखा है, इनकम वो दे रखा है, उसका सभी में वृद्धि होता है। सभी के वेतन में क्या था? वृद्धि होता है। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है तो बी, सी, डी और ई के मूल मूल के वेतनों का योग कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल। देखिए एक व्यक्ति बी है, एक डी, बी का सी है, एक व्यक्ति सी हो गया, एक व्यक्ति डी हो गया, और एक व्यक्ति जो आपका है ई है। इसका इनकम दे रखा है। इनकम का रेशियो कितना कितना है? 2, 3, 4, 5, 2:3:4:5 में है। ये रेशियो हो गया। उसके बाद बोल रहा है सभी में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि होता है। पहले जो वृद्धि होगा 20% का वृद्धि, 30% का, 40% का और 50% का। सभी पर वृद्धि हो गई इतना इतना। ठीक। अब बोल रहे हैं आपसे फर्स्ट में कितना वृद्धि हुआ? 20%, सेकंड में 30, डी में 40 और ई में कितना वृद्धि हुआ? 50% की। यानी जब हम लोग 40 का 40% निकालेंगे कितना हो जाएगा? हम निकाल लीजिए 40 का 40%, ठीक है, 16 कितना हो जाएगा? 16। यानी इसमें अब 16 की वृद्धि हो रहा है, प्लस 16 का। अब बताइए कितना हो जाएगा? 40 पहले था तो 16 रुपया और बढ़ेगा, कितना हो गया? 56 रुपया। और डी का बढ़ने के बाद कितना वेतन दे रखा है? वैल्यू 560 रुपये। यानी 56 बराबर कितना? 560। एक बराबर हो जाएगा आपका 100।
एक बराबर सॉरी 10 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। एक बराबर 10 है। पूछा गया है आपसे बी सी डी और ई का कुल वेतन। बी सी डी देखिए, बी सी डी और ई देखिए 20 30 50 50 40 90 90 और 50 140, यानी 140 का वैल्यू निकालना है। एक बराबर 10 तो 14 बराबर 140 बराबर 1400 रुपया, यानी 1400 रुपये इसका वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन देखिए है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। सिक्स पे 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग आ गया। बोल रहा है 48 ग्राम वजन वाला एक अर्ध कीमती पत्थर की कीमत 2,30,400 रुपया है। तो इनके दो टुकड़े में विभाजित किया जाता है, इनको दो टुकड़े में विभाजित किया जाता है, जिसका वजन का अनुपात 5:7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है तो हुई हानि रुपये में ज्ञात करें। यानी वजन कितना था, 48 था पूरे। देखिए दो टुकड़ा, एक टुकड़ा 5 में है, एक टुकड़ा 7 अनुपात में है, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। एक कोई धातु उसको दो टुकड़ा क्या 5:7, यानी जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो 12 ही होना चाहिए। आगे दिखा उसके बाद बोल रहा है उसका जो कीमत है, जो कीमत है टुकड़े के वर्ग वर्ग के समानुपाती, टुकड़े के वर्ग के समानुपाती, यानी कीमत जो होगा इसका वर्ग 5 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये क्या है समानुपाती है, मतलब 12 के स्क्वायर। 25 प्लस 50 बराबर 144, 9 5 7 कितना हो गया 74 हो गया। टोटल 74, इधर टोटल कितना 144 है, तो इधर 44 हो गया, इधर 174 हो गया। तो कुल रुपया कितना है, कुल जो रुपया है 2,30,400 रुपया। इसका वैल्यू क्या 144 का वैल्यू हमसे देखिए कमा कितना है 144 इतना हो गया। तब पहले 144 बराबर 2,30,000। दाम जो पहले कितना था 25 और 49 74, लेकिन टुकड़ा होने के बाद और पहले कितना था 144, तो कितना कमी हुआ। हमको निकालना देखिए पहले दाम 144, अब दाम कितना हो गया 74 हो गया, तब कितना कमी हो गया आपको 144 में से 70 घटा ली, 74 घटा ली, कितना देगा 70, 70 यानी 70 के दाम निकाल, 70 घट गया, कितना घट गया 70 घट गया, काट लीजिए। से 12 से काट 12 के बाद 144 12 बार में, और 12 से इसको जब काटेंगे 12 कम 12 बचा 11, एक 0, 110, 12 नमा 108, बचा दो 12 दूनी 24, एक डबल 0, फिर 12 से काटेंगे 12 कम 12 बचा कितना 7, 12 छक 72 डबल 0, यानी 1600 बार में कट रहा है। 1600 गुना 7 70, 16 80 167 112, 16 सती 112, 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य डाल दीजिए, यानी उसको 1,12,000 क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 66 का।
कुछ नहीं, देखिए जब टुकड़ा होता है ना उसके बाद देखिए टुकड़ा तो 5:7 मत दोनों मिला के 12 हो रहा है। ठीक, बोल रहा है जो कीमत है ना उसके वर्ग के समानुपाती है। इसका मतलब करें 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर 49 और 12 के स्क्वायर 144। देखिए 25 और 49 कितना 74 है। अब दाम कितना हो गया 74। पहले दाम कितना था, कितना 144। तब 144 से 74 कितना कम है, 70 कम है। तो इतना ही कम होने होगा ना 70 का। 70 के वैल्यू हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलिए आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बोल रहा है किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती है होता है। वर्ग रुपये में 1,20,000 के मूल्य की कीमत पत्थर को 2:3 में दो टुकड़ा में तोड़ा गया है। तो दोनों दोनों दो छोटे पत्थरों की कुल कीमत कितना होगा, जो जब तोड़ा गया पत्थर उसका कीमत पूछ रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए एक पत्थर को किस अनुपात 2:3 में तोड़ा गया, मतलब कुल था कितना पत्थर है 5 होगा। अब बोले इसका जो कीमत है ना टुकड़ा के वर्ग के समानुपाती है। कीमत जो है वर्ग के समानुपाती है। 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 5 के स्क्वायर 30, 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर। ये निकल गया। आप देखिए यहाँ आपका आ गया। पहले था कितना दाम 25, अब कितना हो जब टुकड़ा में बढ़ता है तो एक टुकड़ा बिकता है 4 रुपये में, एक बिकता है 9 रुपये में। 9 4 13 में बिका है। पहले दाम कितना था 25 था, कितना कमी हो गया 12 की कमी। कितना कमी हो गया 12 की कमी हो गया। पूछ रहा है टुकड़े की कीमत क्या, टुकड़े की कीमत क्या। तो 25 बराबर कितना समझ रखा है 1,20,000 है, यानी 25 बराबर 1,20,000। एक बराबर निकाल लेंगे। निकालना है दोनों टुकड़े का कीमत, एक का 4 एक का 9, 9 4 13 बराबर निकाल लेंगे। बटा 25 गुना 13 काट दीजिए। काटेंगे 120 में से ला गया 100 बचा 20, 120 25 8 200 4800 गुना 13 कर लीजिए। 104 का 4 बाकी 10 13 चौका 52 52 10 62। यानी दोनों छोटे टुकड़े पत्थर की कीमत क्या हो जाएगा 62,400 रुपये। 62,400 रुपये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा 67। इसी तरीके से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 68 भी बिल्कुल ही सेम है, कहीं से कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप इस तरह से बनाना 68 को भी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए आप लोग। बोल रहा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक 14 ग्राम के हीरे का मूल्य 2560 यानी 14 ग्राम। जब 14 ग्राम वाला कोई हीरा खरीदिएगा उसका वजन कितना कमेंट करना 2560 रुपया। यह हीरा 5:9 में दो टुकड़ा में तोड़ा जाता है। तो इसके टूटने के कारण कितने प्रतिशत मतलब जब हम हीरा को तोड़ देते हैं तो टूटे उसके दाम पे क्या
क्वेश्चन नंबर 68 फिर से देख लीजिए आप इसको। एक खीरे को 2 टुकड़ा हम करते हैं, कितना 5:9 में बांटते हैं। मान लीजिए कोई एक डायमंड था, इसको 5:2 में क्या 9 में बांट दिया, मतलब था कितना कुल टोटल 14 था। इसका जो कीमत है क्या है, कीमत जो है कीमत इसके वर्ग के समानुपाती, इसका वर्ग में है 5 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 9 के स्क्वायर 81, 14 के स्क्वायर 196। ठीक, यानी इनिशियल कीमत जो था 196 था। जब हम लोग ब्रेक उसको टुकड़े में बांट देते, एक का हो गया 81, एक का हो गया 25, कितना हो जाएगा 5 1 6 106 हो जाएगा। 196 के समान हम लोग कितना बेच रहे हैं, 106 बेच रहे हैं। तो आपसे पूछा है प्रतिशत हानि क्या होगा, प्रतिशत हानि निकालना आपको। जब हम लोग खरीदते थे दाम था तो उसका कीमत कितना था 2560 है। के का कीमत निकाल लीजिए 2560 बटा 196। तो हानि कितना हो रहा है 190, 96 कर 106 बेच दिए, 90 रुपये खाने वाला 90 बराबर निकाल लीजिए 2560 बटा 90 काटिए। इससे काट दें 4 से तो कट जाएगा, लेकिन 19 का मैं 19 तो नहीं आपको 1976 1955 95 प्रतिशत हानि के लिए इसको क्या जरूरत है जी, प्रतिशत हमको हानि ज़्यादा इसका कोई जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ क्या चाहिए प्रतिशत हानि चाहिए, प्रतिशत हानि चाहिए। हानि गुना 100, हानि कितना हो रहा है 90 का हो रहा है, गुना 100 बटा कुल कितना 196 है 196। अब कर लीजिए, उस सब करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ हमसे हानि प्लस सिर्फ हानि के लिए ऐसे कर सकते हैं। 4 से काटिए तो 4 पे 16, 4 नंबर 36, 4 से काटेंगे 25 बार में, अब तो नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए 0 0 25 नंबर 225, 22 50 बटा 49, 22 50 बटा 49। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 4 बार, कितना पहले बार लगाएंगे 4 में, ऑप्शन 4 एक होगा है, 2 ऑप्शन है, एक है 45.92, एक है 45.49.4, 4 बार में तो लगेगा। काट दिए, उसको चलाएंगे 25 49 50 बार में देसी में। अब ऑप्शन पे चलाइए 9 कितना परसेंट क्या हो गया, उसको हानि हो गया डायमंड को टुकड़े करने के बाद। चले आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 पे। देखिए 79 को बोले एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात दे रखा 5:9 7, सॉरी जो पास होता है, पास और फेल कितना रेशियो दे रखा है 5:2 में। अगर 5 पास करता है तो 2 क्या करता है फेल करता है। तो बताइए यहाँ से टोटल नहीं कर सकता है, जितना पास करा जितना फेल करा, तो पता चले 7 टोटल स्टूडेंट है, इसका मतलब 7 स्टूडेंट था। उसके बाद बोल रहा है आपसे यदि असफल अभ्यर्थी 14 अधिक होती है, असफल जो अभ्यर्थी हो क्या है
14 अधिक है, कितना अधिक है? 14 अधिक है। तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 हो जाता है। जब देखिए इसमें असफल जो होता है, फेल जो होता है, उसमें जब कितना अधिक होता है? 14 अधिक होता है, तब उसका अनुपात कितना हो जाता है? 9:5 हो जाता है। इसको हम लोग लिख दे इसे 5x/2x बराबर, इसमें जब हम लोग जो फेल है, फेल की संख्या क्या करते हैं? बढ़ता है। फेल की संख्या कितना बढ़ता है? 14 जब बढ़ता है तब कितना हो जाता है? 9/5 अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 25x बराबर 18x प्लस 14×126। 18 इधर से लाया तो बता देना। 25 में 18 से लाया 7x। 7x बराबर कितना हो गया? 126। x बराबर 7×7 7 8 56 18 12, यानी x की वैल्यू क्या हो गया? 18 हो गया। आपसे पूछा कि इन परीक्षा में कुल अभ्यर्थी कितने शामिल हुआ, तो शामिल कितना होते आपसे ये पूछा जा रहा है। 5 तो 7 में शामिल हुआ है। x बराबर 18 तो 7x बराबर निकाल लीजिए वैल्यू। 18 गुना 7 126, यानी कुल स्टूडेंट कितना था? 126 स्टूडेंट। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और आज के क्लास का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 70 नंबर क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। अच्छा 60 में 70, ठीक है। एक परीक्षा में, इसको मिटा देते पहले। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना? 25:4 में, यानी एक जो पास कर रहा है और जो फेल कर रहा है उसका अनुपात कितना दे रखा है? 25:4 में। उसका देखिए, यदि एक और छात्र उपस्थित हुआ और उत्तीर्ण हुआ, यानी एक छात्र क्या होगा? प्रेजेंट भी हुआ एग्जाम में और पास भी हो गया। पास वाला में कलेक्टर, पास वाला में एक ऐड कर दिए, हो गया। उसके बाद देखिए, और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में 3 कम हो गया। पहले की तुलना में क्या हो गया? 3 कम थी। तो अनुत्तीर्ण छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है। क्या होता है? 22:3 हो जाता है। कब? यह अनुत्तीर्ण संख्या, जब अनुत्तीर्ण संख्या कम रहा है। फेल वाला संख्या कितना कम है? 3 कम है। फेल में अगर 3 माइनस करते हैं तो तीनों क्या होगा? पास किया होगा। तो +3 ऊपर भी करना पड़ेगा, तब कितना हो जाता है अनुपात? 22/3, यानी 22:3 हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 1 4 25x 25 75 x प्लस 4 4 12 बराबर 2284 x माइनस 22 66। अब देखिए, इसको हम लोग उधर लेके चले और इसको इधर लेके चले। 88x माइनस 75 बराबर 66 प्लस 12 3 1 बराबर 78 x। 13 6 78 x बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो आपसे पूछा क्या है?
प्रारंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर पूछा जा रहा है। यानी पास पहले कितना किया वो पूछा जा रहा है और फेल कितना किया है उसका भी रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। एक्स हो क्या होगा आपका 6 हो गया, एक्स आपका क्या हो गया 6 हो गया। हमको निकालना क्या है, पहले प्रारंभ में पास कितना क्या, पहले रेशियो कितना था 25:4 था, 25:4 था। जब 3 क्या होता है 3 कम हो जाता तब ना जी, 3 जब कम हो जाता है अच्छा संख्या उसका संख्या पूछा रहा है, पास होने वाले और फेल होने वाले का संख्या का अनुपात 25 x बराबर 6 21 प्रारंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाला 25 और अच्छा प्रारंभ में देखिए फेल और पास का जो अंतर हुए पूछ देखिए, पास कितना 25 का रहा था, पास में से 4 क्या हो गया फेल हो गया, तो बचा कितना 21 आपको निकालना है। 21 गुना 6 100 12 यानी 126 स्टूडेंट ऐसा था जो पास और फेल का अंतर हो गया। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ 126 स्टूडेंट का। लास्ट में ये नहीं पूछा कि पास और फेल के बीच अंतर, पास और फेल के बीच कितना करना है 21 बराबर निकालिए, आंसर हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद करते कि आप लोग अच्छा लगा होगा।